रहीम। आज एफपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर बैच 1 का पेपर 5/8/2024 को दिया। उसमें जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मैं बोलूँगा, आंसर उनके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले वो पूछते हैं कि मस्जिद अक्सा कहाँ पे है। मस्जिद अक्सा इस्लामिक स्टडी के बैतुल मुक़द्दस में। फिर वो पूछते हैं कौन से नबी मछली के पेट में रहे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उसके बाद जंग यमामा में कितने अफाज हाफ़िज़ कुरान जो थे वो शहीद हुए, तो नन ऑफ दीज था, यानी इनमें से कोई नहीं, 70 था ऑप्शन। उसके बाद वो पूछते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ाया, हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया था। उसके बाद अगले सवाल में पूछते हैं कि यौमुल अरफा किस दिन को कहा जाता है, 9 ज़िलहज को कहा जाता है। अगले सवाल में पूछते हैं गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है। गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम गज़वा खंदक है। गज़वा अहज़ाब के नाम से सवाल था, इसका आंसर है गज़वा खंदक। उसके बाद वो पूछते हैं किस गज़वा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो गज़वा ओहद। उसके बाद अगले सवाल में पूछते हैं कि नमाज कब फ़र्ज हुई, महराज के मौके पे नमाज फ़र्ज हुई। इसके बाद पूछते हैं कि मदीना का पुराना नाम क्या है, यसरब। तो ये इस्लामिक स्टडी का पोर्शन था। इसके बाद हम दूसरा जनरल जीके का पोर्शन देखते हैं और फिर मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तकी को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली जितनी भी डिटेल और इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। सवाल पूछता है द टिग्रे वार बिगन्स इन डैश इन 3 नवंबर 2020। कौन सी थी, कहाँ पे, तो ये इथोपिया के अंदर थी। उसके बाद वो अगले सवाल में पूछता है सीरिया इज रीएडमिटेड टू अरब लीग आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड इन 2011 में। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछता है द जेनेवा कॉन्सेंसस declaration on promoting women's health and strengthening the family is signed by government representation from dash countries on October 22, 2020। तो तकरीबन इसमें 32 इसका आंसर था, 32 कंट्रीज थी। उसके बाद अगला सवाल वो पूछता है पाकिस्तान ने डैश साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मई 27, 2024 टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। तो कतर के साथ पाकिस्तान का ये साइंड हुआ था एग्रीमेंट। उसके पूछता है कि यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया था 50 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज फॉर यूक्रेन आफ्टर डैश विड्रॉज इट्स वीटो, तो हंगरी इसका आंसर था। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछता है कि ओपन एआई लॉन्चेस चैट जीपीटी एंड एआई चैट बॉक्स ऑन नवंबर 30, 2022 में ये लॉन्च किया गया। उसके बाद वो पूछते अगले सवाल में वो पूछते हैं कि ओमान का करंट सुल्तान कौन था, तो हातिम बिन तारिक था। सवाल वो पूछते हैं इथियोपिया अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद सोमालीलैंड टू यूज द पोर्ट ऑफ डैश इन जनवरी 2022 बरबीरा। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछते हैं कि बर्नार्डो रिवाल्डो वाज इनॉग्रेटेड एज द 52nd प्रेसिडेंट ऑफ डैश इन जनवरी 2024 कॉन्गो का था। उसके बाद वो अगले शेंजन एरिया encompasses डैश यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स, तो 29 था इसका आंसर। उसके बाद वो अगले सवाल में पूछता है कि बल्गारिया एंड डैश बिकेम शेंजन मेंबर्स इन मार्च 2024 थ्रू सी एंड एयर रूट्स, तो इसका आंसर था रोमानिया। अगले सवाल में वो पूछते हैं कि द कुवैती जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023 में हुए थे। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। बाद में वो पूछते हैं अस्टाना इज नेम नूर सुल्तान आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान, तो इसका आंसर था 2019 में ये हुआ था। अगले सवाल में पूछता है डैट एट द एज ऑफ 34 बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, तो इसका सना मरेन। उसके अगले सवाल में पूछता है द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्टेड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ डैश फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो वो था 2.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 द माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर नेगेटिवली ग्रो बाय 4.4%। अगले सवाल में वो पूछता है कि on June 2023 डैश was established a high level oversight committee headed by the Prime Minister of Pakistan to facilitate fast track and protect foreign investment in Pakistan, तो इसका आंसर था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अगले सवाल में पूछता है डैश इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन यूनिट इन पाकिस्तान स्टील मिल। अगले सवाल में पूछता है डैश कंपनी इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान, तो लकी सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2020 से 2021 टोटल लेबर फोर्स इन पाकिस्तान में टोटल लेबर फोर्स 71.76 मिलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप वीट, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में पूछता है कौन सा इंस्टीट्यूट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, IRSP इसको कहते हैं। अब हम मैथ का पूरा क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम तकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अच्छा, पहला सवाल वो पूछता है
कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है वो यहाँ लाके पुट कर देनी है। तो इस तरह आपको ये 8 इधर जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, माइनस 2ab उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 8 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2। तो इसका 2 राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है ए अगर ए ओवर बी इज इक्वल टू 1/3, अगर ये इसके बराबर है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो b बराबर आ गया 3a का। फिर वो बताता है तो कि बताओ 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b किसके बराबर है। तो जहां जहां पे b है वहां पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 3a। तो हमने 3a पुट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर वो 3 में पूछता है अगर n बराबर है 3 के तो बताओ 2 रेज़ टू पावर 2 n प्लस 1 किसके बराबर होगा। 2 रेज़ टू पावर जहां पे n है वहां पे 3 तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 6 64 होता है, प्लस 1 तो 65 इसका आंसर था। अगले सवाल में वो पूछते हैं अगर 5 नंबर x1 x2 x3 x4 4 नंबर ये बराबर है, इनका जो है एवरेज है वो 16 के बराबर है। एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू 16। तो आपने डिवाइडेड बाय 4 कर लेना, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 64। कहते हैं अगर हाफ ऑफ द सम ऑफ द x2 x3 और x4 इन तीन नंबर का जो सम है हाफ का, इनका हाफ करो फिर उसका सम बराबर हो जाएगा 2 के। हाफ कर लिया तो ये 23 आ गया, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है जिसमें x2 प्लस x3 प्लस x4 है, ये बराबर आ जाता है 46 के। आपने ये तीनों वैल्यूज को लाके इक्वेशन 1 में पुट कर देना तो आपके पास बन जाता है x1 प्लस 46 इज इक्वल टू 64। x1 इज इक्वल टू 64 माइनस 46, आपका आंसर 14 आ जाता है। x1 की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने की कही थी। उसके क्वेश्चन नंबर 6 वो पेपर में पूछता है कि अगर ए इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, कहते हैं 65% टोटल में से पास होते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलियर 420 है, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज यानी कि जो पेपर दे रहा था वो कितने हैं। तो आपके पास दो चीजें, एक टोटल है 420 और एक आपके पास है 65% पास। 100 में से 65% पास है तो फेल कितने हो गए 35%। वो जो 35% लेट आपने एक्सपोज कर लिया कि टोटल एग्जामिनी थे एक्स का 35% जो है वो 420 है जो फेल हुए हैं। तो आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू ली है, आपको 1200 इसका आंसर मिल जाता है। एक आपको सवाल दिया गया था पेपर में 4⁻³ माइनस 4⁻² डिवाइडेड बाय 2⁻²। 4 के पावर 3 बराबर होता है 64 माइनस 4 के पावर 2 16 डिवाइडेड बाय 4 2⁻², 4 होता है 48/4। आपका जवाब था 12। अच्छा, पेपर में सवाल था हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 300 पेजेस। एक किताब है जिसके 300 सफ़हात हैं, बताएं भी आपको कितने डिजिट्स चाहिए, आपने उसके ऊपर नंबरिंग करनी है। तो पहले आप 1 से 9 तक पेजेस लोगे, उसके डिजिट कितने हैं, वो एक ही डिजिट होता है तो 9 डिजिट है। फिर आप 10 से 99 तक चलते हैं और 99 तक, तो वो कितने हैं, 99 तो 1 हो जाएंगे, ठीक है 99 तक वो चलेगा, माइनस उसमें से 10 निकाल देने क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर आपने 9 कर लिए थे तो आपने 10 नंबर उसमें से निकालने, प्लस 1 भी इसलिए करना है क्योंकि आपने 9 ऊपर फाइंड किया थे, 10 नहीं थे की। ये एक फॉर्मूला है, आपने इसी तरह करना है तो आपका सही होगा। तो 90 सिंगल डिजिट आएंगे बाकी पेजेस के लिए, लेकिन ये जो है डबल डिजिट है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 180 हो जाएगा। फिर 100 से 300 तक आपने क्या करना है, 300 माइनस 100 ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, प्लस 1 आपने 99 फाइंड किया था, प्लस 1 आपने ऐड किया तो आपके पास 2 से 1 आ जाएगा। अब ये 3 डिजिट है तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो 603 जमा 180 जमा 9 तो 792 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल में वो पूछता है एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज 50। कहता है कि एवरेज जो मार्क्स है 28 स्टूडेंट्स के वो 50 है मैथमेटिक्स में। तो आगे वो पूछता है कि 8 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं एंड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 5, उनकी एवरेज 5 गुना बढ़ जाती है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 2 स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। उन 2 स्टूडेंट्स की एवरेज जो स्कूल छोड़ गए। अब आपके पास एवरेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो इससे आपको सम मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1400 टोटल मार्क्स हैं। आफ्टर 8 गोन 8 चले गए, पीछे बच के 20, 28 में से 8 गए 20 और 5 पहले एवरेज 50 थी, अब उसमें 5 बढ़ गई तो 55 होगी। तो ये आपको जो आफ्टर 8 गोन है बाकी 20 है उनकी जो है वो एवरेज मिल जाती है 1100। टोटल में से 1100 निकाल दी तो 300 है वो उनके मार्क्स जो 8 छोड़ गए। अब उनकी एवरेज निकालनी है तो 300 डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स में उसे डिवाइड कर दो तो 37.5 इसका आंसर है। ये सवाल पेपर में इस तरह आया था, आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ रुपीज 720 720 की जो अर्निंग है आउट ऑफ उसमें रजा स्पेंड 65%, 720 में से वो 65% जो है वो स्पेंड कर देता। हाउ मच डज ही स्पेंड सेव, बताएं तो उसने सेव कितने किए। 65% ऑफ 720, परसेंट की जगह 1/100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई फिर 720, तो इसने 468 जो है स्पेंड किए, इसको 720 में से निकाल दो तो 252 252 आपका जवाब था। अगले सवाल में वो पूछता है कि बताओ 4 घंटे और 30 मिनट एक दिन का कितना होता है, कितने परसेंट होते हैं। तो इसको आपने कुछ इस तरह करना है कि पहले आप क्या करो,
आवर्स को जो मिनट्स है इनको आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स में मिनट्स को कन्वर्ट करना 60 पे तकसीम कर देना है, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आवर्स। तो टोटल आप 4 में 0.5 ऐड करोगे 4.5 आवर्स आपका बन जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, डे कितना है 24 आवर, मतलब छोटी पे टोटल को, पार्ट पे टोटल को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/16। 3/16 को आप डिवाइड करोगे तो 0.1875, और अगर आप इसको परसेंटेज में लेके जाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 18.75, 0.75 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर था 18 3/4%। पेपर में सवाल में पूछता है 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। जब आपको पार्ट कह के ना कौन सा पार्ट, तो आपने पार्ट डिवाइडेड बाय होल, जिसका हिस्सा है उसको नीचे और जितना हिस्सा उसको ऊपर ये कर देना। तो आपने 3/48 डिवाइडेड बाय 1/12 आपने ऊपर लेके ये डिवाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं इस बटे को, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये कट जाएगा, कटने के बाद 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल था आई पेड 3/5 ऑफ अ बिल इफ रुपीज 400 ऑफ द बिल इज स्टिल ड्यू। कहता है मैंने 3/5 जो है इतना हिस्सा मैंने क्या किया, बिल का पे कर दिया, लेकिन अभी भी मेरी ड्यू जो अमाउंट है वो 400 है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, बताओ मेरे बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी। 3/5 इज पेड, सो रिमेनिंग इतना पे हो गया, बाकी कितना बचा 2/5। अगर इन दोनों का आप सम करो तो आपके पास 1 आता है, पूरा 1 बन जाता है। तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग ऑफ एक्स, एक्स आपने सपोज कर लिया आपके बिल की अमाउंट है टोटल 2/4, 5/x इज इक्वल टू 400, ठीक है, आपकी रिमेनिंग है। तो आप इस तरह करोगे एक्स की आपको वैल्यू 1000, इसका जवाब आ जाएगा। पेपर में सवाल आता है व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। व्हाट की जगह पे x, परसेंट की जगह पे परसेंट, ऑफ की जगह पे ऑफ, 2/7 इसकी जगह पे इक्वल 1/35। अब x परसेंटेज बराबर होता है 1/100, मल्टीप्लाई ऑफ बराबर होता है मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू 1/35, तो आपका आंसर आ जाता है 10%। अच्छा, पेपर में सवाल कुछ इस तरह आया था, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 5 5 5, 555 है 5 नंबर का सम। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 75, पहले 2 नंबर्स की जो एवरेज है वो 75 है, उसके बाद एंड द थर्ड नंबर इज 115, और तीसरा नंबर भी आपको दे दिया गया 115। वट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 2 नंबर। अच्छा, ये एवरेज है, एवरेज डिवाइडेड बाय 5, तो आपको सम एवरेज आपको मिल जाए सम में, ठीक है। सम ऑफ नंबर 5/5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 111, ये आपके पास एवरेज है। अब आपके पास 2 नंबर्स की जो है वो सम भी निकल जाता है, क्योंकि एवरेज है उसका, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 नंबर्स का तो 150 आपको उसका भी सम मिल जाता है। तो अब 2 का सम जमा तीसरे का सम, और आपने लेट्स सपोज कर लिए बाकी 2 नंबर x और y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इन सारों की एवरेज जो है वो 111 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस y आपके पास आंसर आ जाएगा 290। 219 का सम है, लेकिन आपको क्या चाहिए, एवरेज। आपको एवरेज चाहिए तो आप 2 से तकसीम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 145। पेपर में सवाल था इफ p ओवर q इज इक्वल टू 7 देन p प्लस q ओवर p माइनस q किसके बराबर है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, p इज इक्वल टू 7q, तो जहां जहां पे आपको p मिलेगा आपने 7q वहां पे ऐड कर देना है। 7q प्लस q, 7q माइनस q, 8q ओवर 6q, q से कट गया और ये 2 से कटेंगे, 4/3 इसका आंसर था। पेपर में सवाल आता है द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स, व्हाट इज द परसेंट प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी। बताएं जी मौजूदा उसकी बेबी की एज कितनी है। तो आपने लेट्स सपोज कर लिया एज, मौजूदा एज, उसमें कहते हैं कि 20 साल बाद जमा 20 5 गुना हो जाती है आज की एज से, 5 टाइम्स हो जाता है। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर 5 ईयर आ जाएगा। उसके अच्छा, पेपर में ये सवाल आता है कि अगर एक बंदा हाफ डिस्टेंस जो है ना वो जर्नी कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी का जो आधा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, बताइए उसकी एवरेज क्या है। तो आपका डिस्टेंस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, d/2 प्लस d/2, इसको आप ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो ये d ही बनेगा, तो आप उसमें डिवाइड करते हैं। आपके पास एक फार्मूला s इक्वल टू vt, s क्या है, डिस्टेंस, a इज इक्वल टू v स्पीड है, t टाइम है, ठीक है। टाइम फॉर फर्स्ट हाफ के लिए d/2 ओवर 6, यानी कि इतना टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब इतने 6 किलोमीटर स्पीड इतने टाइम पे वो चलता है, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। तो a इज इक्वल टू d/12, ये आपका बटे का बटा नीचे आके जरब हो जाता है, d/12 आ जाता है। टाइम फॉर सेकंड हाफ, इसी तरह आपने सेकंड हाफ करना है d/2/3, तो आपके पास d/6 आ जाएगा। टोटल टाइम आपने करना है, टोटल टाइम t1 t प्लस t2 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा d/4। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस आपके पास d ही था क्योंकि उसको आपने 2 हाफ में डिवाइड किया था। आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, d टोटल डिस्टेंस था और टोटल टाइम d/4 था, डिवाइड होगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, d से कट गया तो आपका 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। पेपर में एक लेंथी सवाल दिया गया था
तो उसमें वो कुछ इस तरह का था, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 2490, 2490 है दो नंबरों का सम। इफ 6.5% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर नंबर, देन द नंबर्स आर, बताओ वो दोनों नंबर्स के हैं। पहले इक्वेशन उन दोनों के लेट आपने नंबर कर लिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का सम जो है 2490 था। अब 6.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.5% ऑफ वाई। 6.5 को आप लिख सकते हो, अगर पॉइंट खत्म करते हो नीचे 10 से आप चले जाते डिवाइड कर देते हो, और परसेंटेज की जगह 1/100, और इसी तरह आपने इसको भी किया। ये करने के बाद आपका आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 85/65 इंटू वाई, और फिर आप इसको मजीद काटते हो तो x इज इक्वल टू 17/13 मल्टीप्लाई वाई। ये आप क्या करो, आप पुट इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू के ला के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद उसको आप जब हल करते हो तो आपका आंसर आ जाता है y की वैल्यू एक, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1079। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 के अंदर दोबारा पुट करो, दोबारा पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 1411 आ जाएगी। आपके पास यही दो आंसर थे। अच्छा, पेपर में सवाल आता है कि वो कहते हैं मैंने एक रस्सी है, उसकी लेंथ जो है तकरीबन है 120 मेजर कर ली, मेरा जो मेजरिंग रॉड था ना वो एक्यूरेट नहीं था, वो 3 सेंटीमीटर लंबा था। जब मैंने कर ली मेरा लंबा था, अब 1 मीटर वाले रॉड से आप कवर कर ले, और उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ रूप जो रस्सी की लेंथ है वो आपके मीटर रॉड के 120 टाइम्स है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आवर मीटर जो हमारा मीटर है ना वो कितना, वो 100 सेंटीमीटर का नहीं है, वो 3 ज्यादा है, यानी कि 103 सेंटीमीटर है। तो आपकी जो लेंथ होगी रूप की वो एक्चुअल कितनी होगी, 120 ज़रब 103, या आप करोगे 123.60, यानी कि 123 मीटर और 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये सवाल पेपर में आता है कि एक 11 प्लेयर्स की टीम है, उनकी एवरेज जो है वो 2 मंथ डिक्रीज हो जाती है अगर उनमें आप रिप्लेस कर देते हो प्लेयर्स को जिनकी एज है 17 साल और 20 साल। तो बताओ कि अगर वो जो नए आने वाले प्लेयर हैं या जिनके साथ वो रिप्लेस हुए हैं उनकी एज कितनी है, एवरेज एज कितनी है उनकी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टोटल आपने लेट्स सपोज कर लेना 11 प्लेयर्स की जो एज का एवरेज है ना वो एक्स है। अब एवरेज जैसे एक्स है तो सम इनका कितना हो जाएगा 11x माइनस 17 जमा 20, ये क्या हो जाएगी, ये मिस प्लेयर्स जो है वो उसमें से निकाल दी तो आपके प्लेयर्स की एवरेज एज आ जाएगी। अब आपने लेट कर लिया कि वो जो दो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनकी एज का सम जो है वो y है। अब ये टोटल एज माइनस 37 जो रॉन्ग है प्लस जो सही है डिवाइडेड बाय 11, ये आप जब हल करोगे, अब ये करने के बाद वो कंडीशन बता रहा है कि 11 प्लेयर्स की जो एज है, ये प्लेयर्स की जो एज है उनकी एवरेज, यानी ये एवरेज है, ये बराबर है x माइनस 2 मंथ कम हो जाती है, एवरेज 2 मंथ कम हो जाती है। 2 मंथ का मतलब ये 1/6, यानी कि छठा हिस्सा, 12 को अगर 6 पे तकसीम कर दो तो वो ये आ जाती है। तो ये आपके पास है 6x माइनस 1/6। तो इसको हल करते हो तो आपके पास y का आंसर आ जाता है 211/6। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये इनका सम में आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, 2 पे तकसीम कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 211/12। इसको आप डिवाइड करते हो तो ये मंथ में ये डिवाइड करते हो तो 17 साल और 7 महीने हैं। तो ये आपका आंसर था। एसएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।